हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है कि नहीं। कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो है और साथ ही साथ फॉर्मूला जो तीनों मेथड होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो और चाहे वो प्रोडक्ट मेथड जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस कर रखा है बहुत शानदार तरीके से, तो आप लोग वहां पर देख सकते हैं। आज वाली वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड हैं इंपॉर्टेंट इनकम मेथड से, उनको डिस्कस करेंगे। दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस मैंने करा है, तो दो दो करके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, और 6 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया और आने वाला जो 2 वीडियो है और उसके पहले वाला 1-2 वीडियो, तो एक तरीके से आपका 12 नंबर जो है और 12 मार्क्स जो है वो एक तरीके से पक्के हैं। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई में हो या फिर आईएससी के लिए। ठीक है, दोनों में जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं पूछने के, खास करके नेशनल इनकम के, वो सेम रहते हैं। बाकी सारा तो अलग रहता है, लेकिन एक तरीके का नेशनल इनकम वाला जो पैटर्न रहता है वो सेम पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि आखिरकार क्या इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर रखा है कि पहले या फिर उसके पहले दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट कहीं भी आएगा तो आप लोग उसको क्या मानोगे, आप लोग उसको हमेशा डोमेस्टिक इनकम के रूप में, कि आपको क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। अगर कहीं आ गया कि नेशनल इनकम निकालिए, ठीक है, नेशनल इनकम निकालने बोल दिया गया, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एन एन पी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग अगर इनकम मेथड के हिसाब से देखा जाए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको सीओ कंपनसेशन ऑफ ई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस और मिक्स्ड इनकम एमआई। ठीक है, इन तीनों को जब प्लस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एक तरीके से एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का मतलब क्या, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम अगर इनकम मेथड से निकालना है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि रेंट आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद डिविडेंड आ जाएगा, तो वो सब सारी चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है, वेजेस वगैरह आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस आ गया, जो भी वेजेस वगैरह दिया गया है। तो ये सब सारा जो होगा वो तीनों को मिलाकर आएगा, मिक्स्ड इनकम, उसके अलावा जो भी इनकम हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो वो सब सारा चीज यहाँ पर आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एनडीपीएफसी, मतलब एनडीपीएफसी से आपको कहाँ जाना है, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी में जाना है। तो एक तरीके से क्या होगा कि नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कब, जब हम लोग इसको प्लस करेंगे एनएफआईए, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के साथ ही साथ ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके बाद फिर मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑपरेट करने के लिए रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, और उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस वगैरह, जो सारी चीजें हैं, डिविडेंड वगैरह सब इसी के पार्ट होंगे। तो अब सबको आप एक तरीके से इनकम जितने भी जनरेट हुआ है उनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि ऑपरेटिंग जो सरप्लस है उसमें रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस में देखा जाए तो आपको दिया गया है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजिंग अ इनकम मेथड, कि इनकम मेथड कभी लिखा हुआ भी रहेगा इनकम मेथड, कभी लिखा हुआ नहीं रहेगा इनकम मेथड। तो आप कैसे पहचानोगे भाई कि मेरे को इनकम मेथड से निकालना है कि किससे निकालना है। तो इनकम मेथड से कभी भी निकालना हो तो आप उनके जो अंदर चीजें दी गई हैं, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस है, इंटरेस्ट है, रेंट है, वेजेस है, मिक्स्ड इनकम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तो ये सब सारी चीजें अगर देखने को मिलेंगी, मतलब वो किससे आपको निकालने बोल रहा है, नेशनल इनकम, वो एक तरीके से इनकम मेथड से। तो डोमेस्टिक इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है मतलब मेरे को क्या निकालना है, एन डी पी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है। और दूसरा क्या, नेशनल इनकम निकालना है, मतलब एन एन पी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है। दोनों चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डोमेस्टिक इनकम में, कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया कि डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। और उसको जो निकालते हैं वो हम लोग क्या आते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज
प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अगर इन तीनों को मिला दे, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, वेजेस आएंगे, सिंपल सी बात है, क्या आएगा, वेजेस आएगा, वेजेस आएगा प्लस रेंट आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, रेंट आएगा, ठीक है, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, देखो रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट पहले ये जरूर लिखना, ठीक है, नहीं तो नंबर कट सकते हैं आपके। इंटरेस्ट आएगा, फिर आपका डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आएगा, बिल्कुल आएगा, डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आएगा, उसके बाद फिर आपका मिक्स्ड इनकम आएगा, आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी पार्ट है, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम लिख दो, फिर मिक्स्ड इनकम आ गया, उसके बाद आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा, तो प्लस आएगा, बिल्कुल आएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आ गया। अभी एक एक कर हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कि जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका जो आपका पीएफ के लिए पैसा जो करता है वो एक तरीके से वो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि वो एक तरीके का इनकम है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन यहाँ भी प्लस होगा, प्लस अब एनएफआईए प्लस होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, एनएफआईए प्लस कब करते हैं, जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। तो इन सबको जोड़ देते हैं, तो 1000 करोड़ आ गया, प्लस 5000 आ गया, ठीक है, प्लस 5000 आ गया, उसके बाद आपका 400 करोड़ आ जाएगा, 400 करोड़, फिर आपका 3000 करोड़, ठीक है, फिर आपका एक तरीके से 400, हाँ 400 करोड़ आ जाएगा, 400 प्लस आपका 200 करोड़, प्लस फिर आपका 400 करोड़ और प्लस 400 करोड़, देखिए यहाँ पर 400 करोड़ है, 400 करोड़ सोशल सिक्योरिटी और एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। तो ये सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 19,800 करोड़। तो ये आपका क्या हो गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके का डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम से मेरे को नेशनल इनकम जाना है, मतलब कहाँ जाना है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट प्लस अभी बताया था मैंने एनएफआई, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एनएफआई। तो यहाँ पर क्या होगा, 19,800 करोड़, उसके बाद हम लोग उसको अगर प्लस कर देंगे, किसमें प्लस कर देंगे, प्लस 1000 करोड़, क्यों, क्योंकि 1000 करोड़ हमारा क्या है, एनएफआई है। तो 1000 करोड़ अगर जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 20,800 करोड़ जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग शानदार तरीके से कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर देखा जाए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसमें बोला गया कैलकुलेट द ग्रॉस, क्या बोला गया कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या बोला गया, जीएनपी, ठीक है, क्या निकालना है, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है, किसके हिसाब से, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इनकम मेथड के हिसाब से, किनके हिसाब से, इनकम मेथड के हिसाब से हम लोगों को क्या निकालना है, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है फैक्टर कॉस्ट में। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट है कि नहीं, सॉरी एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालेंगे, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अगर हम लोग ये एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट एक बार निकाल लिए तो उसमें से हम लोगों को जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में जाना है मतलब क्या है कि एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में जीएनपी मतलब ग्रॉस से नेट में जाना है, मतलब नेट है और मुझे ग्रॉस में जाना है, बड़ा करना है, तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक में नेशनल में जाना है तो प्लस एनएफआईए कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज अगर ऐड कर देंगे हम लोग एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर देखते हैं थोड़ा सा आगे कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। अगर डायरेक्टली जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस तो आएगा ही। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, रेंट, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देंगे, मतलब रेंट प्लस इंटरेस्ट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो गया तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो डेप्रिसिएशन है उसको ऐड करेंगे, है कि नहीं, ऐड कर रहे हैं कि नहीं, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, याद रखना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एक तरीके का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है।
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऐड करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि मैंने यही बता दिया है, ठीक है, कि एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, इसको निकालने के लिए एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को आप जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है, उसमें अगर हम लोग प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे प्लस एनएफआईए कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक तरीके से जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, जो नेशनल निकल जाएगा। क्लियर, तो ये बात याद रखना है। अब यहाँ पर आते हैं, आगे आते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के बाद अगर देखा जाए तो प्लस एनएफआईए, क्या होगा, एनएफआईए, एनएफआईए को जोड़ दिए तो आखिर हमारा क्या निकल गया, जल्दी से देख लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया हुआ भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1850 करोड़, कितना दिया हुआ है, 1850 करोड़ दिया हुआ है, 1850 करोड़ लिख देंगे प्लस, तो ये वाला आ गया मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने बताया था रेंट, रेंट जोड़ना है, रेंट जोड़ेंगे, रेंट जोड़ेंगे तो रेंट जोड़ देते हैं, 400 करोड़ आ गया रेंट, ठीक है, रेंट आ गया 400 करोड़, डिविडेंड आ गया 500 करोड़, है कि नहीं, रेंट और इधर डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट आ गया 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ आ गया। उसके बाद आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 1100 करोड़, ठीक है, 1100 करोड़ जो हो गया वो एक तरीका का, देखिए यहाँ पर 1100 करोड़ आपका क्या होगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पर जोड़ दिए, इंटरेस्ट हमने यहाँ पर जोड़ दिए, और एक तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1850 करोड़ यहाँ पे जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर रेंट भी है, रेंट कितना है हमारा 400 करोड़, तो इन तीनों को जोड़ दिए प्लस, उसके बाद क्या है भाई, प्लस कर रहे हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 करोड़ है, प्लस कितना है 100 करोड़ फिक्स कैपिटल है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जो कि हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, उसके बाद हमारा और क्या जुटेगा, एनएफआईए, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा, डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना है, क्या करना है कि डिविडेंड यहाँ पर नहीं आएगा, डिविडेंड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ही डिविडेंड आ जाएगा, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो आ ही गया, तो डिविडेंड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड इसमें इंक्लूड नहीं कीजिएगा आप लोग, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं आएगा, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं आएगा, और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सब एक्सपेंडिचर मेथड के हैं, किसके हैं, याद रखना है, ये एक्सपेंडिचर मेथड के हैं, ये खर्चा, ये इनकम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये भी एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, ठीक है, तो ये सब चीज नेट इनडायरेक्ट ये भी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आएगा, तो वो सब छोड़ देना है, तो प्लस करेंगे एनएफआईए, एनएफआईए कितना -50, तो -50 कर देंगे, अगर इन सबको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18,050 करोड़ प्लस 5 और 4 9, 9 और 11 20 हो गया ना, तो 2000 करोड़ इधर आ गया, प्लस 100 करोड़ माइनस 50 करोड़, ठीक है, तो हमारा एक्चुअल जो आंसर आएगा यहाँ पर निकल के वो कितना आएगा, 3,900 करोड़ हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3,900 करोड़ राइट आंसर आएगा, किसके हिसाब से, इनकम मेथड के हिसाब से, तो याद रखना है इनकम मेथड के हिसाब से जो होगा वो हमारा यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, 3,900 करोड़। तो आई होप सो आप लोगों को दोनों जो क्वेश्चन होगा वो समझ में आया होगा, और इनकम मेथड से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड, और उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दूर हो सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।